कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं 6 नंबर की वीडियो जो है 3 इनसाइड अप। इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम 5 वीडियोस के बारे में पहले बात कर चुके हैं जो ये हैं। इसको आप कैसे देख सकते हो, इसको चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट के अंदर जाना एंड यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसके अंदर आप चेक करोगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस पड़ी हुई हैं अभी, जिसके अंदर हैमर कैंडल, पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश सिंगल फिंग, मॉर्निंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न, इनके बारे में इन डेप्थ डिटेल्स में बात की हुई है हमने। तो आप चेक करना ना भूलें इनको। और अब बात करते हैं 3 इनसाइड अप के बारे में। 3 इनसाइड अप क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। तो 3 इनसाइड अप जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न के अंदर मार्केट क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रहा होता है। ये 3 कैंडल का कॉम्बो पैटर्न होता है, जिसके अंदर फर्स्ट वाली कैंडल होती है वो रेड कैंडल होती है और ये सेकंड वाली ग्रीन होती है और थर्ड वाली भी ग्रीन होती है। जिसके अंदर जो रेड कैंडल होती है उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है काफ़ी मात्रा में होता है, और जो सेकंड कैंडल होती है ग्रीन कैंडल, इसकी क्लोजिंग हमेशा जो प्रीवियस कैंडल है यानी कि जो रेड कैंडल है ये वाली, इस कैंडल के 50% लेवल से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो क्लोजिंग इसकी कहाँ पर है, 50% से ऊपर है। और जो थर्ड कैंडल है जो ग्रीन वाली, ये इस थर्ड कैंडल की ओपनिंग प्राइस है वो इसकी क्लोजिंग प्राइस से हल्की सी या कितनी भी ऊपर हो सकती है, ये ऊपर होनी चाहिए ये ओपनिंग प्राइस। और इस थर्ड कैंडल के अंदर जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ये रेड कैंडल की जो फर्स्ट कैंडल है, इस कैंडल से हमेशा ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ये ऊपर क्लोजिंग है। तो इस तरीके का जो पैटर्न बनता है, ये जो पैटर्न है हमारा, इस पैटर्न को हम बोलते हैं 3 इनसाइड अप पैटर्न। इन तीनों कैंडल के कॉम्बो को आप देखो तो ये ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है और ये लो है मार्केट का। तो आप एक बार चेक करो, ये ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस को मैच करो। तो आपने इस जगह पर ये ओपन प्राइस मैच कर दी और ये क्लोज प्राइस मैच कर दी, तो ये क्या बनती है, एक हैमर टाइप की कैंडल फॉर्म कर रही होती है। इस टाइप का पैटर्न बनता है जो कि एक बुलिश रिवर्सल का ही केस है। तो ये भी एक बुलिश ही है जो कि एक हैमर कैंडल टाइप का ही फॉर्म होता है। तो इसलिए ये भी एक डाउन ट्रेंड के अंत में ही बनता है, यानी कि एक सपोर्ट लेवल पर, और उसके बाद ट्रेंड चेंज होता है और मार्केट बुलिश हो जाता है। और इसको हम एक बी शेप रिकवरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट आया नीचे और ऊपर गया। ये देखिए, फर्स्ट कैंडल होती है वो लॉन्ग बियरिश कैंडल होनी चाहिए, और जो सेकंड कैंडल है वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। और बुलिश कैंडल अपने पहले बियरिश कैंडल की बॉडी के बीच में होनी चाहिए, यानी कि इसका जो 50% है इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। और जो थर्ड कैंडल है वो लॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए, जिसकी कंडीशन है कि तीसरी कैंडल एक लंबी बुलिश कैंडल होती है जो पैटर्न के बेयरिश कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है। जो बेयरिश पैटर्न का जो ये हाई है, इससे ऊपर क्लोजिंग इसकी होनी चाहिए, जो कि ये है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये सेकंड कैंडल हैमर टाइप से बने या डोजी टाइप से बने तो इस पैटर्न को भी हम एक 3 इनसाइड अप भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर ये देखो क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। इसके अंदर देखिए 3 इनसाइड अप के अंदर जो फर्स्ट वाली कैंडल है ये रेड, इस कैंडल के 50% लेवल से ऊपर ये सेकंड वाली कैंडल है ग्रीन, ये इससे ऊपर क्लोज हुई, और जो थर्ड वाली कैंडल है वो इसके हाई से ऊपर क्लोज हुई है। तो हम इसके जो टॉप है ये थर्ड वाली कैंडल, इसके टॉप से हम क्या ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इसका लो, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट हमारा रेजिस्टेंस होगा, जो भी रेजिस्टेंस पास में होगा। इस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं इसके अंदर। तो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, हल्का सा कंसोलिडेशन फॉर्म में चलता हुआ मार्केट और हल्का डाउन ट्रेंड में भी है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक, क्या होता है डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट जब भी इतनी सारी वीडियोज में आपने देखा होगा, बुलिश का या कोई सा भी केस मान लो, उसके अंदर मार्केट एक ट्रैप देता है, उस ट्रैप के पास में ही हमारा फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब सेलर्स को एक्टिव कर लिया। यहाँ पर सेलर्स
एक्टिव हो गए और यहाँ पर उन्होंने अपनी एंट्री बना ली, और जैसे ही उन्होंने एंट्री बनाई उनका स्टॉप लॉस खा लिया, और जैसे ही उनने स्टॉप लॉस खाया, जैसे ही उनका स्टॉप लॉस खाया, आप देखो इस जगह पे एक पैटर्न भी फॉर्म किया उसने, जो एक 3 इनसाइड अप पैटर्न फॉर्म किया है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये सपोर्ट जोन से मार्केट नीचे गया है, यानी सेलर्स को एक्टिव किया है, फिर एक बुलिश कैंडल दिया इसके 50% से ऊपर, और इसकी क्लोजिंग से ऊपर मार्केट ने ओपनिंग की है, और इसके हाई से ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, और यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती है, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, और हमारा टारगेट रेजिस्टेंस तक हो जाएगा। ये देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट धीरे धीरे डंप हुआ और मार्केट आ गया एक सपोर्ट जोन के अंदर। इस सपोर्ट जोन के पास मार्केट ने एक बिग वॉल्यूम वाली रेड कैंडल बनाई, जिसके अंदर सेलर्स को एक्टिव किया होगा, बाय करने वालों ने बाय किया होगा या सेल किया होगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर सेलर्स को ट्रैप किया, इस साइड और ये साइड सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट क्या करा, ऊपर निकल गया। ऊपर निकलते निकलते मार्केट ने एक इन्फॉर्मेशन दी कि मैं एक पैटर्न बना के जा रहा हूँ। तो पैटर्न क्या है, 3 इनसाइड अप, जिसके अंदर एक बेयरिश रेड कैंडल है बड़ी वाली, फिर एक ग्रीन कैंडल और फिर दूसरी ग्रीन कैंडल, और जिसको क्लोज करते हुए मार्केट ऊपर निकला है, और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता था, और ये हमारा स्टॉप लॉस है, और ये हमारा इसका रेजिस्टेंस होगा पहला वाला, वो हमारा टारगेट 1 होएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मार्केट हल्का फुल्का कंसोलिडेशन फेज में गया, और आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेट करके शायद सेलर्स को ट्रैप किया इस जगह पर। अगर सेलर्स एंट्री किए होंगे तो उनको ट्रैप मिला इस जगह पर, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो की होगी इसने, और इसको आप इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद फिर मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न बनाया है, जिसका नाम 3 इनसाइड अप है। इसके अंदर एक रेड कैंडल बनाई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई, और एक बिग वॉल्यूम वाली फिर ग्रीन कैंडल बनाई, और इसके हाई से मार्केट के अंदर हमने एंट्री ली, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट हमारा काफ़ी लंबा है। ये देखिए इस जगह पर मार्केट इस सपोर्ट जोन के पास मार्केट एक बार, 2 बार और 3 बार हिट किया था, यानी तीसरी बार तो सेलर्स को ट्रैप दिया और मार्केट ऊपर गया। फिर सेलर्स को लगा कि नहीं यार मार्केट ऊपर जा सकता है, तो उन्होंने जैसे ही एग्जिट किया मार्केट वापस से नीचे आ गया, और जैसे ही ये मार्केट नीचे आया, ये कैंडल्स का फॉर्मेशन आप देखोगे तो वापस से सेलर्स को एंट्री कराई, और सेलर्स को एंट्री करा के उनको फिर मिलाए ट्रैप बढ़िया वाला, और ये उनका स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन इस जगह पे इस फॉर्मेशन को देखो, 3 इनसाइड अप, बिग वॉल्यूम वाली कैंडल बनी, रेड एंड ग्रीन कैंडल, और फिर वापस से ग्रीन कैंडल, और ये हमारा एंट्री लेवल था, और ये हमारा स्टॉप लॉस था, और ये हमारा टारगेट 1 था, और ये हमारा टारगेट 2 था।